कि जो अगले माली साल का जो बजट होगा उसका जो हजम है पिछले साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा होगा, यानी कि हमारे अखराजात अगर ज़्यादा होंगे तो आमदन भी हमने बढ़ानी है। अब आमदन बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स वैसे तो अच्छा ये होता है कि आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, लेकिन आसान तरीका यही है हर हुकूमत के पास कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। तो क्या इस वक्त बड़े जो प्रपोजल्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए? कामरान से जो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम है उसमें जो सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि जो जितना ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर उतना ही कम जो है वो टैक्स का बोझ है। सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो सैलरीड क्लास के ऊपर, जिसके ऊपर हम 12 बात भी कर चुके हैं। और सैलरीड क्लास के हवाले से अभी भी हुकूमत और IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं, हतमी फैसला नहीं हुआ। IMF की अभी भी इसके ऊपर इंसिस्टेंस है कि सैलरीड क्लास के ऊपर आप जो टैक्सों का बोझ है वो मज़ीद बढ़ाएं। वो सिर्फ सैलरीड क्लास ही नहीं कह रहे, उनका जो बुनियादी प्रपोजल वो ये है कि सैलरीड और नॉन सैलरीड जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं वो किसी भी ज़रिए से उनकी आमदन हो, उनको आप एक ही जगह पर क्लब करें और एक ही टैक्स रेट के ऊपर उनको चार्ज करें। इन जनरल तो उनका प्रपोजल बुरा नहीं है, लेकिन चूँकि सैलरीड क्लास पहले ही एक बर्डन के अंदर है तो उसके ऊपर मजीद बोझ डालना वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया जहां पे हुकूमत रिलीफ मांग रही है। हाँ, अगर वहां पे स्टॉक मार्केट की कोई उनके रिड्यूस टैक्स रेट्स कम होते हैं तो होने चाहिए। अगर कोई बैंक्स के जो अंदर जो प्रॉफिट्स हैं उसमें कमा रहा है तो जो एक नॉर्मल टैक्स रेट होता है दुनिया में उसके तहत आप उनको पाकिस्तान में भी उसी तरीके से चार्ज करना चाहिए। अब इस दफ़ा दो बड़ी जो सेगमेंट्स हैं आपके उनके ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो काफ़ी कम है और बारहा इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें एक सेगमेंट तो आपका जो है वो ताजरों का है और दूसरा जो है एक्सपोर्टर्स का है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी के प्रिविलेज पीपल है जिनके पास इन्फ्लुएंस भी है, क्लाउट भी है, उनके हवाले से जो हुकूमत कुछ जो बजट में तजावीज़ इस वक्त अंडर डिस्कशन है उस पर बात करती है। इसमें सबसे जो बड़ा प्रपोजल है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है वो रिटेलर्स के हवाले से है। आपको पता है कि कई हुकूमतें बल्कि ये कोशिश करती रही हैं कि किसी तरीके से इसके ऊपर ताजरों के ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ जाए, लेकिन हर दफ़ा हुकूमत को नाकामी होती है। PDM की गवर्नमेंट में भी जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे बिजली के बिलों के जरिए 3,000 रुपया से लेके 6,000 रुपये पर मंथ टैक्स लगा था, वो भी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुदाखलत के ऊपर वापस हो गया था। और जो ताजर हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, जब भी ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो वो बुके लेके फूल शूल लेके प्राइम मिनिस्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। इस दफा भी पहुंचे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाते हैं उस चीज से, खुश हो जाते हैं और उनका अच्छा वोट बैंक, उनका ख्याल है कि यूथ के वोट से अगर उनको कोई बचा सकता है तो शायद ताजर बचा सकते हैं, उनको हो सकता है उनकी बात ठीक हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन एक प्रपोजल कामरान इस वक्त फाइनल हो रहा है और ये ऐसे वक्त में फाइनल हो रहा है जो हुकूमत ने एक स्कीम भी लॉन्च किया ताजरों को रजिस्टर करने की, जिसका हमने इनिशियल जिक्र किया था कि सिर्फ 75 ताजर आए थे जो डेडलाइन तक। अब हुकूमत जो एफर्ट्स करे उसके बाद कुछ नंबर तकरीबन 24,000 तक पहुंच चुका है, जो एक FBR का दावा है, उसकी भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन बाकी है, लेकिन 24,000 चले कुछ तो हो रहा है, ना होने से बेहतर है। अब आ जाते हैं उस तजवीज़ के ऊपर जो सब बजट के अंडर कंसिडरेशन में है। नाज़रीन, हुकूमत आपको पता है कि कोशिश करती रही है किसी तरीके से ताजरों को टैक्स नेट में ले आए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अभी भी एक ऐसी तजवीज़ सामने आ रही है जिसको आप ये तो नहीं कह सकते डायरेक्ट इनकम टैक्स, तो आप उस तरीके से नहीं कह सकते, ऑल्दो इसका नाम भी विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स ही होगा। तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जब वो कोई चीज़ बेचें किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को या रिटेलर को, तो उसकी जो प्राइस होगी उसकी कीमत के बराबर 2.5% एक एडवांस इनकम टैक्स उनसे वसूल कर लिया जाए। और ये तजवीज़ ये है कि पूरी जो एक ट्रेडिंग चेन है पाकिस्तान की, ऊपर से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके नीचे रिटेलर तक, उन तमाम के ऊपर, ये पूरी चेन के ऊपर 2.5% का एक टैक्स लगा दिया जाए। ये टैक्स सिर्फ जो नॉन फाइलर्स ताजर होंगे, रिटेलर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, उनके लिए है, फाइलर्स के लिए इसकी तजवीज़ नहीं है। ये बहुत ही एक बड़ा प्रपोजल है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, चले डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही, ये जो एक रिटेलर्स की क्लास है जो टैक्स नेट से बाहर है, उनको हुकूमत टैक्स नेट में लाने की एक कोशिश कर सकती है। इसका आप अंदाज़े इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जितनी भी सेल्स हो रही है उसका सिर्फ 2.5% ही जो है वो टैक्स नेट में आ जाए तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हुकूमत को सालाना एनुअल आमदन हो सकती है। क्या ये हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कामरान, ये वक्त बताएगा। ओरिजिनली ये प्रपोजल पिछले साल पेश किया था जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन है, RRMC अशफाक तौला की सरबराही में PDM की गवर्नमेंट ने बनाया था।
उनकी रिपोर्ट के अंदर ये प्रपोजल था। उनका प्रपोजल ये था कि पाकिस्तान में जितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं प्लस जो लोकल सप्लाईज हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उन तमाम के ऊपर 1% अगर आप टैक्स लगा दें तो उनके ख्याल में कुछ 400 बिलियन रुपीस सालाना सिर्फ 1% से हो सकता है। अब हुकूमत का ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ आपकी जो लोकल सप्लाईज हैं, तो अगर लोकल सप्लाईज को भी कैप्चर कर लिया जाए तो कम से कम भी 150 से 200 बिलियन रुपए का इसका एस्टीमेट है। लेकिन असल इशू यही है कि क्या इस पर ऑब्वियसली ये तजवीज़ अमल दरामद होता है या नहीं होता। इसमें एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, देखें जब भी हुकूमत एक तो बराह रास्त जो टैक्स आवाम के ऊपर जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर लगाती है या सेल्स टैक्स है या जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अल्टीमेटली जो उसका बोझ है वो आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर ये प्रपोजल मान लिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और रिटेलर्स के ऊपर, यूजली होता ही है कि वो तो पास ऑन कर देते हैं जो एंड कंज्यूमर है, तो इसका क्या नुकसान होगा? क्या इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ने का खदशा है या ये इस तरह का टैक्स है कि नहीं इसका बोझ सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर हैं और रिटेलर्स हैं उन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये बात आपकी ठीक है, ये लगता नहीं है कि ये इसका बोझ सिर्फ रिटेलर्स या होलसेलर्स पर ही रहेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर वो 100 रुपए की चीज़ बेच रहा है, वो पहले 100 रुपया लेता था होलसेलर से, तो अब वो लेगा 102.5 रुपए, तो वो तो कॉस्ट में इनबिल्ट हो गया। तो इस तरह का जो प्रपोजल होता है जो इनडायरेक्ट इन नेचर होता है वो इन्फ्लेशनरी बन जाता है, इंस्टेड ऑफ के जो भी एक ताजिर की एक रिटेलर और होलसेलर जो वो अपना नुकसान तो नहीं करेगा, अपना नुकसान तो नहीं करेगा, 2.5 रुपए देगा वो रिकवर कर लेगा। तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ा ये नुकसान होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। लेकिन अब हुकूमत बिल्कुल उसकी जो हालत है वो इस तरह की नहीं है कि वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट मेजर जो है इंप्लीमेंट कर सके। होना तो यही चाहिए कि जितने भी 140 लाख से भी ज्यादा जो ताजर है पाकिस्तान में उनको रजिस्टर किया जाए और उनकी जो आमदन है उसके मुताबिक, चाहे 100 रुपए आमदन है या 1 लाख रुपए आमदन है, जितनी भी उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स लिया जाए। वो मतलब है कि ये एक नाकामी का एतराफ भी है हुकूमत की तरफ से कि वो ऐसा निज़ाम वाजे नहीं कर सके कि जो डायरेक्ट, मसलन हम जिस मार्केट में बैठे हैं, कोई रिटेलर बैठा है, उससे डायरेक्ट जितना उसका टैक्स बनता है उसकी इनकम के ऊपर वो उससे लें, तो अब वो दूसरा तरीका निकाल रहे हैं क्योंकि दबाव तो है IMF की तरफ से, वैसे भी दबाव है कि आपने अपनी आमदन बढ़ानी है, तो ये फिर रास्ता आप निकालते हैं, कोई अदरवाइज आपके पास बेहतर उसका कोई आपने हल नहीं निकाल सके। एग्जैक्टली ये एक नाकामी का इस तरह का जो प्रपोजल होता है वो इसका एक इतराफ होता है, लेकिन हम चूंकि इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऑल दो कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट में जब पास होना होगा तो वो तो इन्फ्लेशनरी होगा। अभी भी इस वक्त 2 इनके जो है इनकम टैक्स की जो सेक्शन है जो हिट करें डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रिटेलर्स को, जिसमें एक सेक्शन 236H है जिसके तहत कामरान पहले 11 माह में जो ताजरों से टैक्स इकट्ठा हुआ है वो मेरा ख्याल सिर्फ 15.5 अरब रुपया हुआ है। मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स ही नाज़रीन को बता देते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि सैलरीड क्लास को खुदारा माफ़ कर दें। नाज़रीन जो पहले 11 माह इस माली साल के जुलाई से लेके मई तक जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है उसने टैक्स पे किया 326 अरब रुपया, और ये ताजिर जो हमारे भाई हैं इन्होंने 11 माह में टैक्स पे किया सिर्फ 15.5 अरब रुपया। अगर इनके मुकाबले में आप एक्सपोर्टर्स को देख लें जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, और जब ये मीटिंग्स में आते हैं कंसेशंस लेने के लिए, जिन गाड़ियों में ये आते हैं, कुछ तो जहाज़ों पर उड़ के आते हैं, उन्होंने पूरे 11 माह में जो टैक्स पे किया वो 85.5 अरब रुपया है। तो अगर आप ताजरों का टैक्स, एक्सपोर्टर्स का टैक्स को जमा भी कर लें और उसको आप कंपेयर कर लें सैलरीड क्लास के साथ, जो फ़र्क है वो इतना बड़ा है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब हुकूमत को मजीद सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। ताजिर और एक्सपोर्टर्स दोनों ने मिला के 11 माह में टैक्स दिया है 101 अरब रुपया और सैलरीड क्लास ने दिया 326 अरब रुपया। कामरान ये इतना ग्लेयरिंग फ़र्क है। इसके बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कि IMF को भी ये बात करनी चाहिए कि इनके ऊपर मजीद जो टैक्स का बोझ है सैलरीड क्लास के ऊपर डाला जाए। एक्सपोर्टर्स की आप इसमें जो अगर बात कर लें इसके हवाले से, चूँकि अब टैक्स उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे सामने है, अगर इस साल 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होती हैं और इनके ऊपर इसका जो फिक्स टैक्स है वो 1% है, ये फुल एंड फाइनल है, उसके बाद एक्सपोर्टर को कोई हिसाब नहीं देता। अगेन ये 1% वो भी कॉस्ट में बिल्ट कर देते हैं। अब ये एक तजवीज़ अब होती है या नहीं होती, ये ही भी एक बहुत बड़ी एक बजट की प्रपोजल है, और मुझे ज़रा ये बता रहे हैं इसके ऊपर IMF से भी बात हो चुकी है। प्रपोजल ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो इस वक्त 1% फिक्स टैक्स है इसको मिनिमम टैक्स डिक्लेयर कर दिया जाए 1% को। मिनिमम का मतलब ये होगा, फुल एंड फाइनल में तो ये होता है कि आपने टैक्स पे कर दिया, अब यार आपसे पूछेगा नहीं। मिनिमम में ये होगा कि फिर एक्सपोर्टर को अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर उनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा हुई तो उनको और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ये यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन तो ये नहीं है, एटलीस्ट एक बिगनिंग है
उस तरफ जहां पे इनको एक नॉर्मल टैक्स रेजिम लेकिन की जो तरफ लेके जाना है। रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं वो हुकूमतों को इसलिए ब्लैकमेल करते हैं कि जो उनका वोट बैंक है। एक्सपोर्टर्स ये कह के करते हैं कि देखें जी, हम तो अगर बरामदात ना कर रहे हों तो फिर जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर है वो कहाँ चले जाएंगे। तो वो इस सूरत में भी एक्सप्लॉइट करते हैं। वो तो कहते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरह का काम करने की कोशिश करती है, बड़े बड़े आपको पता है अखबारात में इश्तिहार आ जाते हैं कि ये तो आप पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं ये तो पाकिस्तानी इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात कम होंगी, ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद गिरेंगे, दिवालिया होने का खदशा हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन आई थिंक बहुत सी एग्जांपल्स हैं। वियतनाम की बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अब हम जो प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के एक्सपोर्टर्स हों या इंडस्ट्री हो, उनको उस चीज़ से निकल आना चाहिए। देखिए, एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए। जो अच्छी कंपनीज होंगी, जो अच्छे एक्सपोर्टर्स होंगे, सर्वाइव करेंगे। इस तरह कब तक आप ले सकते हैं? में आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती क्यों हमने फिक्स और इवन मिनिमम भी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट जिसका भी जो बनता है वो पे करे। ये कौन सी बात है जी कि आप टैक्स इनकम टैक्स नहीं देंगे चूंकि आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, और ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं ये कोई खुदाई वो खिदमत नहीं कर रहे। यहाँ पे सस्ते कर्जे, सस्ती बिजली, हर तरह की, ठीक है, हर तरह के इन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं। उसके बावजूद भी जो एक्सपोर्ट्स हमारी बाय एंड लार्ज स्टैग्नेंट है। ये थोड़ा बहुत जो चूंकि बेस बहुत छोटी है उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जी, 10% इंक्रीज कर दिया, 15% इंक्रीज कर दिया। आप देखें वियतनाम क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, उसके मुकाबले हमारे एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को आप फेवर दे देते अगर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है आज 30 के बजाय 100 अरब डॉलर होती, 60 अरब डॉलर होती, तो आज हम जो 23-24 IMF के प्रोग्राम ले रखे उसकी जरूरत ना पड़ती। फिर तो बहुत अच्छा था कि हम सारी उनको फेवर्स देने के बावजूद, सारे सब्सिडीज देने के बावजूद फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स वहीं पे खड़ी हैं। कुछ दो और प्रपोजल्स भी हैं जिसमें एक नाज़रीन जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर जो एक मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उसके जो रेट्स हैं 1 से लेकर 4% तक है फाइलर्स के लिए। उसमें भी FBR की तजवीज़ है कि मजीद इसमें 1 से 2% इजाफा कर दिया जाए। ये भी इनकम टैक्स के रेट्स हैं जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट से और बाकी एसेंशियल जो गुड्स हैं उसके ऊपर ले लिए जाते हैं। और इसके साथ ही जो कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके भी जो टैक्स के जो रेट्स हैं उसमें भी 1% इजाफे की तजवीज़ है।